ओम गणेश हर हर महादेव। और जैसे बहुत सारी जगहों पर पूर्णिमांत वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे प्रांतों में प्रदेशों में अमावस्यांत होता है जो कि अभी 15 दिनों के बाद शुरू होने वाला है। लेकिन जहाँ जहाँ तक यहाँ यह वैशाख माह का आरंभ हो चुका है पूर्णिमांत और वैशाख माह के विषय में हमारे शास्त्र और वैशाख माह का महात्म्य जो है महत्व है उसके विषय में क्या कुछ भगवान ने स्वयं कहा है, आज उसका संक्षिप्त महात्म्य मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्वप्रथम ये श्रवण कीजिए। नमादव समो मासो कृते न युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात वैशाख माह में माधव माह के समान, अर्थात वैशाख माह जिसको माधव माह कहा जाता है, अर्थात भगवान विष्णु का जो नाम है माधव, वह नाम इस वैशाख माह में लिया जाता है, अर्थात माधव मास इसे कहा जाता है। तो कहते हैं कि माधव मास के समान और कोई मास नहीं है, वेदों के समान पृथ्वी पर और कुछ बड़ा नहीं है, सत्ययुग के समान और कोई युग नहीं है, वेदों से बड़ा यह कोई ज्ञान पृथ्वी पर और नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान और कोई तीर्थ नहीं है। और आगे जैसे कुछ कुछ पुराणों का मैंने संकलन किया है उसमें यह लिखा है कि जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। अब इस विषय में सुत जी ने जो महात्म्य श्रवण करवाया था, नारद जी ने उसका जो विस्तार किया था, वह बहुत संक्षिप्त में अगर आपको बताऊं तो वो क्या है, तो नारद जी कहते हैं स्कंद पुराण और बाकी अन्य पुराण और जैसे निर्णय और धर्म सिंधु के अनुसार कि वैशाख माह को ब्रह्मा जी ने सबसे ऊपर उत्तम बनाकर सिद्ध किया हुआ है, क्योंकि वह माता की भांति सभी जीवों का सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला यह माधव मास है। इस महीने में अगर कोई और कुछ नहीं, इस पूरे वैशाख माह में जो कोई भी मनुष्य केवल माधव 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 नाम स्मरण भी करेगा तो माधव अर्थात श्री हरि की कृपा उसे प्राप्त होगी। उसी प्रकार से अगर आप इसी माधव नाम को इसी माधव माह में अर्थात माधव नाम को चतुर्थी विभक्ति और अंत में नमः लगाकर जैसे ओम माधवाय नमः यह मंत्र के स्वरूप में अगर 11-11 माला भी करोगे इस वैशाख माह में, तब भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों का कथन है कि जो कोई भी मनुष्य इस माधव माह में, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, जो कोई भी मनुष्य इस माधव माह में पितरों के लिए तृप्त करने के लिए, पितरों की गति के लिए, पितरों को मोक्ष प्रदान हो उसके लिए और पितरों की कृपा प्राप्त हो उसके लिए अगर कोई श्राद्ध करवाता है या श्राद्ध करता है तो उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। और इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि जैसे चैत्र, जैसे अभी पूर्णिमान तो वैशाख माह शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है और बहुत सारे प्रांतों में अमावस्यांत यह माह शुरू होता है। लेकिन जैसे गुजरात में है कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष जो अभी वहाँ पर चल रहे हैं, जैसे शुरू हुए हैं, तो इन 15 दिनों में सबसे ज़्यादा जो चाणोद, जहाँ पर कुबेर भंडारी महादेव जी का निवास स्थान है, जहाँ पर स्वयंभू है, नर्मदा नदी का तट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नारायण बलि, पंच बलि, नाग बलि, भूत बलि, प्रेत बलि, काक बलि, काल सर्पयोग, अर्थात ये जो भी सारी क्रियाएं हैं ना वो इस समय में होती है। कहने का तात्पर्य ये है, तो इसीलिए अगर चाहे आप पूर्णिमांत बनाओ चाहे आप अमावस्यांत बनाओ, लेकिन ये जो दिन है, खास करके ये जो दिवस आदि है, उसका महत्व पितरों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो पितरों की तृप्ति हेतु अगर आप ऐसा कोई श्राद्ध आदि करते हो तो अपने पितरों को गति और मोक्ष प्रदान होता है। पितरों को ही उद्देशित रखकर यहाँ पर जो निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में लिखा है कि अगर कोई भी मनुष्य जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा अगर किसी शिवालय में या किसी भी मंदिर में या किसी ब्राह्मण देवता को या अपने कुलगुरु को, अपने आचार्य को या फिर किसी ऐसी जगह पर आप दान करते हो जल सहित मिट्टी के घड़े का, तो वह अनेकों अनेकों कल्पों तक पितरों को तृप्त करने वाला होता है। उसी प्रकार से इन
पवित्र माधव माह में कोई भी मनुष्य अगर गंगा आदि तीर्थों में स्नान करता है तो वह स्नान सभी पापों का विनाश करने वाला होता है। इसी प्रकार से इस माधव माह में अर्थात इस वैशाख माह में अगर कोई भी मनुष्य किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण देवता को, किसी साधु संत भिक्षुक को अगर चप्पल के दान करता है या फिर लकड़ी का दान करता है या फिर चंदन का दान करता है या फिर पानी की परब किसी जगह पर बनवाता है या फिर किसी की ज़रूरत के अनुसार जो उचित दान हो वह करता है इस माधव माह में, तो वह भी मनुष्य को अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो कहने का मूल रूप से तात्पर्य यह है कि इससे बड़ा और कोई उत्तम महीना नहीं है। पितरों की कृपा हेतु, भगवान विष्णु की कृपा हेतु, अपने पितरों को गति दिलाने हेतु, अपने स्वयं का उद्धार करने हेतु वैशाख माह बहुत ही अद्भुत माना गया है। तो हर एक मनुष्य को इस वैशाख माह में एक माधव नाम का स्मरण करना चाहिए या फिर मंत्र के स्वरूप में ओम माधवाय नमः का आपको जाप करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप अपनी स्थिति के अनुसार किसी को दान करते हो तो अवश्य दान करें और पूरे महीने में कभी भी किसी भी समय पर सूर्यास्त से पूर्व मिट्टी का घड़ा है जो जल से भरा हुआ हो वह, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसका दान कर सकते हो। और ऐसा करने से यमराज भी उस मनुष्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अर्थात यम भी ऐसे कोई पुण्यवान मनुष्य होते हैं तो उनसे डरते हैं, उनसे यमराज को भी भय रहता है। तो कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि इस माधव माह में जितने भी हो सके सत्कर्म हमें करने चाहिए। इसी विषय से जुड़ा और अन्य जो भी विषय होगा मैं बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव। आप अपना और अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।